हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में देखेंगे यूपी टेट और सीटेट के लिए एसएसटी, जिसका आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास से मगध साम्राज्य। इसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर उज्जैन? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी बताना है। आपको आंसर कमेंट करके ज़रूर बताने हैं और आपके 30 में से कितना स्कोर बनना है ये भी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे, हमने सभी वीडियो टॉपिक वाइज एमसीक्यू बनाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा पूरे। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? समुद्री व्यापार, लोहे की उपलब्धता, धार्मिक महत्व या फिर कला? तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? वो थी लोहे की उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, हर्यंक वंश, यहाँ हर्यक लिखा है, वो हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या फिर महापद्मनंद? तो चारों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट हो वो कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिम्बसार। हर्यंक वंश का संस्थापक बिम्बसार था। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, बिम्बसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? तो बिम्बसार किस धर्म का था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा, अजात शत्रु किसका पुत्र था? अशोक, बिम्बसार, चंद्रगुप्त या फिर महापद्मनंद? तो अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु बिम्बसार का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में लिखा, अजात शत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया था? मल्ल, वज्जीसंघ, कौशल या फिर गंधार? तो अजात शत्रु ने किस गणराज्य को किया था? तो वज्जीसंघ को किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में लिखा है, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? बिम्बसार, अजातशत्रु, उदायीन या फिर अशोक ने? तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदायीन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? कालाशोक, शिशुनाग, बिम्बसार या फिर महापद्मनंद? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में लिखा है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अशोक, बिम्बसार, कालाशोक या फिर अजात शत्रु? तो द्वितीय बौद्ध संगीति ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? धनानंद, घनानंद, महापद्मनंद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो नंद वंश की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, महापद्मनंद को किस उपाधि से जाना जाता है? चक्रवर्ती, एकराट, धर्मराज या फिर सम्राट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकराट। तो महापद्म को एकराट की उपाधि से जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, मगध का अंतिम नंद शासक कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, धनानंद या फिर कालाशोक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनानंद। मगध का अंतिम नंद शासक कौन था? वो था धनानंद। 13 नंबर में लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? अशोक, चाणक्य, बिम्बसार या फिर मेगस्थनीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य, क्योंकि चाणक्य की सहायता से ही स्थापना की थी। 14 नंबर में लिखा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में लिखा है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस, सिकंदर, कनिष्क या फिर डेरियस? तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस। 16 नंबर में लिखा है, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी या फिर दीपवंश? तो मेगस्थनीज ने जो बुक लिखी थी, जो किताब लिखी थी, उसका नाम है इंडिका। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 में लिखा है, अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या फिर शिशुनाग वंश? तो अशोक किस वंश का राजा था? वो था मौर्य वंश का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 में लिखा है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व या फिर 200 ईसा पूर्व? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी।
19 में लिखा है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? तो कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ऑप्शन नंबर बी है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में लिखा है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, फारसी या फिर संस्कृत? तो अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 में लिखा है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? सैनिक, धर्म महामात्र, पुरोहित या फिर व्यापारी? तो किसे भेजा था? धर्म महामात्र, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 में लिखा है मौर्य प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र, वेद, त्रिपिटक या फिर उपनिषद? तो मौर्य प्रशासन का वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में लिखा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास, चाणक्य, बाणभट्ट या फिर मेगस्थनीज? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 में लिखा है अशोक ने किस संगीति का आयोजन किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो अशोक ने किस संगीति का आयोजन किया था? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बृहद्रथ, बिंदुसार या फिर दशरथ? तो अंतिम शासक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर बी। बृहद्रथ की हत्या किसने की? 26 में लिखा है बृहद्रथ की हत्या किसने की? अशोक, पुण्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ की। 27 में लिखा है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली? मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम या फिर फाहयान? तो किसको मिली थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है मौर्य काल में प्रांतीय राजधानी तक्षशिला किस क्षेत्र में थी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम? तो मौर्य काल में प्रांतीय राजधानी तक्षशिला किस क्षेत्र में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में थी ये। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 29, लिखा मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला या फिर वल्लभी? तो मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो था तक्षशिला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, लिखा है मगध साम्राज्य किस नदी के किनारे विकसित हुआ? यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या फिर गोदावरी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। तो मगध साम्राज्य गंगा नदी के किनारे विकसित हुआ था। इसी के साथ 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट। अगर आपने इसके टॉपिक वाइज वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।